हम विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी एकांकी संस्कार और भावना के वर्कबुक के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। तो हम भाग 1 पढ़ते हैं। वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया, कहने लगी तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई। मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। क प्रश्न, कौन किसके घर गई थी और क्यों? अतुल की माँ कुमार के घर गई थी। वह उनके पड़ोसी थे और इसलिए वह वहाँ उनसे मिलने गई थी। वहाँ उसे किसने क्या बताया? वहाँ उसे मिसरानी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका बेटा अविनाश बहुत बीमार हो गया था, मरते मरते बचा है। ये सुनकर उसकी माँ शर्म से गड़ गई कि उन्हें अपने बेटे के बीमार होने के बारे में कुछ नहीं पता। ग प्रश्न, उसका बेटा उससे अलग क्यों रहता है? वक्ता, उनसे क्यों नहीं मिलने जाता? माँ का बड़ा बेटा अविनाश उनसे अलग रहता है क्योंकि उसने एक विजातीय बंगाली लड़की से शादी कर ली थी। उसकी माँ इस विवाह से बहुत निराश थी, इसलिए अविनाश अपने घर वालों से, परिवार से नाता तोड़कर उनसे अलग रहता था। उसकी माँ उससे मिलने नहीं जाती थी क्योंकि वह एक संक्रांति काल की हिंदू नारी थी तथा संस्कारों के बंधन में बंधी हुई थी। ग प्रश्न, में बहुत समझाते थे, नाराज भी हो जाते थे। पंक्ति में वे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वे शब्द का प्रयोग उमा की माँ के पति के लिए किया गया है। वह स्वभाव से बहुत कठोर थे। मुझे याद है, एक दिन की बात है जब अतुल बहुत छोटा सा लड़का था और उसके बचने की कोई आशा ना थी। तब उस समय वे शांत मन उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। भाग 2, अपराध और किसका है? सब मुझी को दोष देते हैं। का प्रश्न, वक्ता और श्रोता कौन कौन है? परिचय दीजिए। प्रस्तुत वाक्य में वक्ता माँ और श्रोता उमा है। माँ संक्रांति काल की नारी है जो भारतीय संस्कृति के प्राचीन पुराने रीति रिवाजों में बंधी हुई है और उनसे बाहर नहीं आ पाती है। उमा अतुल की पत्नी है। वह पुराने विचारों वाली अपनी सास को पूज्य मानती है और अपने पति को प्राणों से भी अधिक प्यार करती है। ख प्रश्न, वक्ता अपने किस अपराध की ओर संकेत कर रहा है? उत्तर, माँ अपने बेटे की विजातीय विवाह को ना स्वीकार करने के अपराध की ओर संकेत कर रही है। यदि माँ अपने बेटे के विवाह को स्वीकार कर लेती तब वे दोनों एक दूसरे से नहीं बिछुड़ते तथा दोनों के बीच दूरी भी नहीं बनती। ग प्रश्न, सब वक्ता को किस बात के लिए दोष देते थे? सब वक्ता माँ को उसके बेटे के घर ना जाने के लिए दोष देते थे जो बहुत बीमार है, क्योंकि प्राचीन संस्कारों में जकड़ी माँ आधुनिक समाज में पले अपने बेटे अविनाश की विजातीय दूसरी जाति की पत्नी को स्वीकार नहीं करती और उसे घर से निकाल देती है। लेकिन अविनाश के मरणासन बहुत अधिक बीमार होने पर उसकी पत्नी द्वारा उसकी सेवा किए जाने पर लोग माँ को क्या करते हैं? दोषी ठहराते हैं। ग प्रश्न, मिसरानी ने वक्ता को किसके बारे में क्या बताया? मिसरानी ने माँ को उसके बड़े बेटे के बीमार होने के बारे में बताया। उसने कहा कि उनका बेटा मरकर बचा है। ये वह समय था जब अविनाश को हैजे की बीमारी हुई तो उसकी पत्नी ने अपनी जान जोखिम खतरे में डालकर अविनाश की सेवा की, परंतु वह किसी के सामने हाथ पसारने नहीं गई और अंत में स्वयं बीमार हो गई पर अपने पति को बचा लिया। भाग 3, माया ममता किसी को भी नहीं छू गई है। हर बात में देश धर्म की ओर कर्तव्य की दुहाई देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनका बाप भी तो ऐसा निर्मम था। तो क प्रश्न, वक्ता कौन है? उन्होंने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वक्ता अतुल की माँ है। उन्होंने शब्द का प्रयोग अतुल और अविनाश के लिए किया गया है। ख प्रश्न, इनका बाप भी ऐसा ही निर्मम था। वक्ता को उसके निर्ममता के संबंध में कौन सी घटना याद आ गई? एक दिन जब अतुल छोटा सा लड़का था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब उस समय उसके पिता शांत मन से उसको धरती पर लिटाने के लिए
सामान हटा रहे थे। उनके नेत्रों में अपने पुत्र के लिए कोई भी आस नहीं थी। अतः इससे पता चलता है कि कितने निर्मम और निर्दयी व्यक्ति थे। ग प्रश्न, वक्ता के बेटों के किस बात के लिए वक्ता ने बेटों को किस बात के लिए कोसा और क्यों? वक्ता के बेटों ने उसे माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, उसे हमेशा संस्कारों में बंधी हुई बताया है। माँ का हृदय परिवर्तन कब हुआ और कैसे? माँ का हृदय परिवर्तन तब हुआ जब उसकी बड़ी बहू गंभीर रूप से बीमार होगी। उस समय अतुल ने माँ को यह भी स्पष्ट कर दिया था कि भाभी ने तो प्राणों की बाजी लगाकर भैया को बचा लिया है, किंतु भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है। इन बातों को सुनकर माँ का हृदय पिघल गया। भाग 4, दुनिया ने दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप है जो अपने बेटों के लिए भी नहीं रोता? उसी बाप के ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है, सदा मेरी निंदा की है। उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त अवतरण अतुल के बीमार होने के समय का है। अतुल बचपन में एक बार बहुत बीमार पड़ा था। बचने की कोई आशा नहीं थी तो भी उसका बाप शांत मन से धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहा था। ख प्रश्न, दुनिया ने किसके संबंध में दांतों तले उंगली दबाकर क्या कहा था और क्यों? दुनिया ने अतुल के पिता के संबंध में दांतों तले उंगली दबाकर कहा था, ऐसा भी क्या बाप होता है जो अपने बेटे के लिए नहीं रोता? ग प्रश्न, बाप बेटों की किस समानता का उल्लेख किया गया है? बाप बेटों के निर्मम होने की समानता का उल्लेख किया है। वे दोनों को माया ममता नहीं छू पाती थी और हर बात में वे दोनों देश धर्म और कर्तव्य की दुहाई देते थे। माँ के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, माँ अत्यंत भावुक महिला है। माँ के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं ये है कि वह एक संक्रांति काल की नारी है जो संस्कारों से बंधी है। वह प्राचीन रीति रिवाजों को मानती है और उससे बाहर नहीं आ पाती है। वह आदर्श कर्तव्यनिष्ठ ममतामयी माँ की सच्ची मूर्ति है। भाग 5, हाँ बहुत भोली माताजी, बहुत प्यारी। जो एक बार देख लेता है वह फिर उसी रूप को नहीं भुला सकता, बार बार देखने का मन करता है। उपर्युक्त का प्रश्न, उपर्युक्त पंक्तियों में किसके बारे में बात की जा रही है? उसके व्यक्तित्व एवं चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उपर्युक्त पंक्तियों में अविनाश की पत्नी के बारे में बात की जा रही है। अविनाश की पत्नी बहुत भोली और बहुत प्यारी महिला है। उसकी वाणी में मधुरता है तथा व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण है। उसके मन में बड़ों के प्रति आदर के भाव हैं। खा प्रश्न, उमा अविनाश की बहू के घर क्यों और कब गई थी? उत्तर, उमा अविनाश की पत्नी के घर वाद विवाद करने के लिए गई थी। जब माँ उसकी पत्नी के कारण अत्यंत दुखी थी तब उमा से ये देखकर रहा न गया कि उसने अविनाश की पत्नी ने माँ से बेटे को अलग कर दिया है तथा उमा मिश्रानी के यहाँ अपनी जेठानी से लड़ने गई थी। ग प्रश्न, उमा की बात सुनकर माँ की क्या प्रतिक्रिया हुई? उमा की बात सुनकर माँ हैरान रह गई। उन्हें लगता था कि अविनाश के घर कोई नहीं जाता। अविनाश के जहाँ अतुल और उमा के जाने की बात सुनकर माँ को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने माँ को कभी ये नहीं बताया कि वह अविनाश के घर गए थे। घ प्रश्न, उमा ने अविनाश की बहू को क्या सुझाव दिया था? उमा ने अविनाश की बहू को अविनाश को छोड़ने का सुझाव दिया था कि माँ को बेटे से अलग करना बहुत बड़ा पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। भाग 6, सोचो तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वर्ण नहीं किया, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे ये बात बुरी लगी।
मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। क प्रश्न, वक्ता और श्रोता कौन कौन है, किससे किसकी कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? वक्ता अविनाश की बहू है और श्रोता उमा है। उमा ने कहा था कि अविनाश की पत्नी का अपने पति से प्रेम करना माँ बेटे के रिश्ते में दूरियां ला रहा था। तो अविनाश की पत्नी ने उमा से कहा कि तुमने मेरी तरह पति का वर्ण नहीं किया, फिर भी तुम अपने पति को प्यार करती हो, उसे छोड़ नहीं सकती हो। तो ये बात उमा को बुरी लगी। ख प्रश्न, श्रोता ने वक्ता की बात सुनकर क्या उत्तर दिया? उमा ने अविनाश की पत्नी की बात सुनकर ये उत्तर दिया कि सभी पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती है, इसलिए इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। ग प्रश्न, वक्ता के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वक्ता के चरित्र की विशेषताएं ये है कि उसके मन में किसी के प्रति आक्रोश, गुस्सा या घृणा का भाव नहीं है। वह अत्यंत रूपसी है, उसकी वाणी में मधुरता है तथा व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण है। वह अत्यंत व्यवहार कुशल भी है। ग प्रश्न, अविनाश क्यों अलग रहने लगा था? माँ अविनाश के घर क्यों नहीं जाती थी? अविनाश ने एक बंगाली विजातीय लड़की से विवाह कर लिया था, परंतु इस विवाह से उसकी माँ बहुत व्यथित थी, दुखी थी और इसलिए उसने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। इसी कारण से अविनाश अलग रहने लगा था। पुराने संस्कारों तथा रूढ़िवादी विचारों में जकड़ी होने के कारण माँ उसके घर नहीं जाती थी। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।